Hello and welcome to your English class. Today we are going to revise the second chapter of Snapshot book, The Address, which is written by Marga Minko. So this chapter beta, the story conveys the idea that war affects human lives terribly. ये जो चैप्टर है बेटा द एड्रेस ओके ये एक अकाउंट है एक डॉटर का हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड. Okay, and it is written against the background of the German invasion of Holland. So it deals with the fundamental human dilemma कि हमें पास्ट की मेमोरीज के साथ जुड़ा रहना चाहिए या उसको भूल जाना चाहिए और reconcile with the present time. So the narrator, a young woman, okay, वो क्या करती है, goes in search of her mother's belongings lent to one Mrs. Dorling. So let's read the summary of the chapter. Today we are going to revise the brief summary of the chapter, The Address. And here is the summary. The address begins with a victim of war going back to her native place. अभी हमने डिस्कस किया that this story also conveys the idea that war affects human lives terribly. कि war क्या करती है, human lives को बहुत बुरी तरह से affect करती है. So this is the story of a daughter. It is about a daughter who returns to her home in Holland. She goes there to search for her mother's belongings after the war. And when she reaches her native place, जब वो अपने घर पहुंचती है, she does not receive a warm welcome. She follows the address she has on her. Okay, जो भी एड्रेस उसके पास होता है उसको वो फॉलो करती है. It is a house number 46 in Marconi Street. A woman, a lady opens the door and she refuses to recognize the girl on the door. उसको पहचानने से मना कर देती है. And the author noticed the woman wearing her mother's green knitted sweater. ओके और जो मदर ऑथर है ओके जो ये गर्ल है वो क्या करती है, वो पहचान लेती है उसको ओके उस वुमेन को बिकॉज शी वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन निटेड स्वेटर. Thus she became even surer that she was in the right place. क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो जाता है और पता लगता है कि जो गर्ल है वो जो नरेटर है वो सही जगह पर आई है क्योंकि उसने उसकी मदर की ग्रीन नेटेड स्वेटर पहनी होती है. However, the woman did not deny not knowing her mother. और ऐसा भी नहीं है कि वो जो लेडी है उन्होंने उसकी मदर को पहचानने से मना किया हो. ओके वो उसको पहचानने से मना नहीं कर रही बट समहाउ वो क्या कर रही है, उसको वेलकम नहीं करती. सो इन दिस चैप्टर बेटा जो हमें मेन थीम बताया गया है वो इस चैप्टर का वो हमें यहाँ बता रहा है कि जो वॉर है वो वॉर क्या करता है, ह्यूमन लाइफ्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. So here is the another one that despite the author's resistance, the woman did not entertain her and close the door on her. And what happened next? The author was going back when she starts thinking about the bygone days. She got the address from her mother's years ago. अब उसको वो पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं कि जो एड्रेस था उसकी मदर ने उसको कैसे दिया. After returning to her home post-war, she noticed a lot of things missing from the place. काफ़ी चीज़ें उसको मिसिंग लगी. एंड दस हर मदर गिव्स हर एन एड्रेस ऑफ मिसिस डॉर्लिंग. और तभी उसकी मदर ने उसको एड्रेस दिया था किसका, मिसिस डॉर्लिंग का. एंड शी लर्न्स दैट क्योंकि उसे पता था उनकी मदर को दैट मिसिस डॉर्लिंग शी इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर क्योंकि काफ़ी पुरानी जान पहचान की है उनसे. एंड दस हर मदर हैंडेड ओवर ऑल देयर वैल्यूएबल पोजेशंस टू मिसिस डॉर्लिंग टू कीप दैम सेफ. और इसीलिए क्योंकि काफ़ी जान पहचान की वो लेडी थी इसीलिए उनकी मदर ने जितना भी सारा बिलोंगिंग्स थी, जो भी सारी चीज़ें थी जो उनकी मदर से बिलोंग करती थी, उन्होंने किसको हैंड ओवर कर दिया था, मिसिस डॉर्लिंग को. ओके बिकॉज शी वुड कीप दैम सेफ. Thus after many years the author thinks of going back to take them possessions. ओके वापस जाती है वो अपनी सारी चीज़ों को नोटिस करने के लिए, वापस अपनी चीज़ों को देखने के लिए. Thus after being told to go away by Mrs. Darling on her visit, शी गोज़ बैक वंस अगेन. क्योंकि उनके मदर को जो डॉटर है उसको मना कर दिया जाता है. शी इज़ नॉट वेलकम देयर. ओके वहाँ पर उसको वेलकम नहीं किया जाता. शी डिड नॉट गेट एनी मीन्स वेलकम, शी डिड नॉट गेट एनी वेलकम देयर. तो वहाँ पर उनको जब वेलकम नहीं किया जाता and even then when she visits there she refuses to even recognize her and does not let her in. उनको वहाँ पर अंदर एंटर करने से मना कर देती है. So we learn that the mother was not at home. Okay, the author told her about her wish to meet her mother. The girl takes her in the house. Okay, to the author's surprise she noticed the room full of things her mother possessed.
ओके जो जो चीज़ें होती हैं. नाउ शी इज़ अ वेरी बोल्ड एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल, एंड व्हेन शी फाइंड्स ऑल द थिंग्स बिलोंगिंग टू हर मदर लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग हाउस, शी डज नॉट क्लेम दैम. पहले तो उनको क्लेम नहीं करती. शी फाइंड्स दैम केप्ट इन अ tasteless way. All the things in a strange surroundings lose their value for her. Okay, and she decides to come out of Dorling's house and resolves to forget the address. Okay, she is not getting sentimental here. वहाँ पर वो ज़्यादा emotional नहीं हो रही है. And the room was not similar, but the things were all very familiar. कि रूम अब पहले जैसा नहीं रहा, बट चीज़ें कुछ ऐसी थी जो बिल्कुल पहले जैसी थी. शी स्टार्टेड टू फील सो अनकम्फर्टेबल देयर. अब वो वहाँ पर क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, क्योंकि चीज़ें तो अभी भी वैसी हैं. ओके, बट वो क्या कर रही है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि सभी चीज़ें जो कि उस स्ट्रेंज सराउंडिंग्स में थी तो उन्होंने अपनी वैल्यू को खो दिया था. सो हेयर शी started to feel so uncomfortable that she now had no desire to possess her mother's belongings. अब उसके मदर की जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थी वो उसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म होने लगा था. एंड thus finally she leaves the home. Okay, and thought of forgetting the address and the thought of ever getting those things back. उसने वो आइडिया ही छोड़ दिया कि उन चीज़ों को वो कभी अपना बनाएगी. एंड इवन दो ओल्ड फैमिलियर स्ट्रीट्स एंड हाउसेज इन द टाउन आर फुल ऑफ मेमोरीज फॉर हर, काफ़ी सारी मेमोरीज से भरी हुई हैं, बट शी डज़ नॉट अलो हर सेल्फ टू फील अपसेट. ओके, क्योंकि उसको लगता है कि वो अपने आप को अपसेट नहीं करेगी. द पास्ट इज़ पेनफुल एंड इट इज़ गोन ऑल्सो. So she knows that it is better to forget what is painful. So conclusion of the chapter is we learn the intricate emotions of humans like trust, hope and betrayal as well as the ill effects of war. तो ये जो ट्रस्ट, होप और जो एक चीटिंग उसको वहाँ पर मिली एंड एज वेल एज द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉर, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में एज अ कंक्लूजन हमें देखने को मिली हैं. सो द थीम इज हियर द पेनफुल पास्ट मस्ट बी फॉरगेटन and after the war is over she decides to back to her old town. This is it with the summary.